अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ न्यू बुक 2025 की एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे। इसके दो ही टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को भी हमने डिस्कस करना है। इसकी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को इन डिटेल हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है, सॉल्व करना है। और इससे पहले हमने जो इस चैप्टर की थ्योरी है, बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की, और पहली जो 3 एक्सरसाइजेज़ हैं वो हम कंप्लीट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। मैंने कोशिश की है कि ये जो लेक्चर सीरीज़ है चैप्टर नंबर 1 पे या जो न्यू बुक है, इसकी जस्ट मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ना सॉल्व करूँ। इसके जो टॉपिक्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो न्यू बुक में दिए गए हैं, ऐड किए गए हैं, उनको भी मैं साथ-साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह जो बाकी जो कंप्लीट इस बुक को मैं सॉल्व करूँगा, कोशिश करूँगा कि इसकी जो थ्योरी है और बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं लाज़मी साथ-साथ ना एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले वो मैं साथ-साथ लाज़मी जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अगर आपने जो पहले 3 एक्सरसाइजेज़ हैं या बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगर आपने समझने हैं तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें। वहाँ पे आपको इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वो आप फाइंड करें, या मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो आप जो है वो उसको देखें, आप उसको समझें, क्योंकि इन एक्सरसाइज़ेज़ का आपस में लिंक होता है। तो अगर आपको बेसिक चीज़ें आ रही होंगी तब ही आप जो नेक्स्ट एक्सरसाइज़ेज़ हैं वो आप समझ आएँगी। तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज़ 1.4 का पहला टॉपिक। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आपने क्या करना है, आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करना है। यहाँ पे यूनिटी का मतलब है 1, या क्यूब का मतलब है 3। रूट्स का क्या मतलब है, देखें रूट का मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें ना आपके पास नंबर है, कोई भी एक नंबर ए आप ले लें, ठीक है? और आपने उसके nth रूट्स फाइंड करने हैं। nth रूट्स का मतलब ये है कि आप इसको लेट करेंगे x इज़ इक्वल टू a पावर 1 ओवर n। तो यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यूज़ आएँगी वो आपके पास इस नंबर a के क्या होंगे, nth n रूट्स होंगे, ठीक है? अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करना है, ठीक है? अब ये मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हम पूरी एक्सरसाइज इसी के रिलेटेड है, तो हम सारे क्वेश्चन इन डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं जस्ट आपको अभी ये बता रहा हूँ कि रूट्स का क्या मतलब होता है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप देखें तो आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करना है। मतलब कि पहली चीज़ के क्यूब लिखा हुआ है, मतलब कि जो पावर आप यहाँ पे लेंगे वो क्या लेंगे, 1/3 लेंगे। नंबर आपको कौन सा दिया गया है, यूनिटी, मतलब कि 1 दिया गया है। तो अगर आपने यहाँ पे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, लेट करेंगे x इज़ इक्वल टू 1 पावर 1/3। इसको फिर आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो x की वैल्यूज़ आएँगी वो क्या होंगे, वो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे, मतलब के 1 के क्यूब रूट्स होंगे, ठीक है? तो अब इसी तरह अच्छा एक चीज़ और, आप अक्सर यहाँ पे लिख रहे होते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है कि x इज़ इक्वल टू, फर्स्ट करें आपके पास 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर रूट, इसका मतलब होता है 1/2। और इसकी नोटेशन आप इस तरह लिख रहे होते हैं, ठीक है? ये आप इसकी नोटेशन लिख रहे होते हैं। आप होल पावर 1/2 नहीं लिखते, आप ये रोटेशन जो है वो स्क्वायर रूट की लिख रहे होते हैं। और सम टाइम्स आपका अगर 3 क्यूब रूट्स हो गया, 4 हो गया, अगर 3 क्यूब रूट तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, 4 है तो आप यहाँ पे 4 लिखेंगे, 5 है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है? तो इस हिसाब से हम क्या कर रहे होते हैं, रूट्स को हम फाइंड कर रहे होते हैं। तो पूरी जो एक्सरसाइज है आपकी इसी टॉपिक के गिर्द ही घूमेगी, मतलब कि आपने रूट्स को ही फाइंड करना होगा। और मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम यूनिटी मतलब कि 1 के जो रूट्स हैं और वो जो क्यूब रूट्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखें पहली चीज़ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आप क्या करेंगे, आप 1 के 3 क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे। तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लेट करना है, लेट x इज़ इक्वल टू 1 पावर 1/3। अभी जो मैंने आपको चीज़ बताई है, अब दोनों तरफ अगर आप पावर 3 ले लें तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, पावर 3 आ जाएगी, और ये सिंपल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, ये आपके पास आ जाएगा x पावर 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। इस पे आप क्या करेंगे, इसको देखें, आप हमें फार्मूला यूज़ करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, आपने ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। अब ये जो 1 दिया गया ना, इसको आप लिख सकते हैं 1 की पावर 3। अब x की जगह यहाँ पे
सॉरी ए की जगह आपने यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स लिखना है, और बी की जगह आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि x माइनस वन इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये जो लिखा है इसका क्या मतलब है कि या तो x माइनस वन इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 1, या फिर आपका एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन जो है ये इक्वल टू 0 होगा। इस पे फिर आपने क्या करना है, इस पे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज डिवाइडेड बाय 2a। तो ये फार्मूला आप यूज़ करके आपने ये चीज़ लिखी है, ठीक है। अब इसमें एक भी आपका 1 है, बी भी आपका 1 है, और सी भी आपका 1 है, यहाँ पे आप पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये जो आपका लिखा हुआ है ना, ये स्क्वायर रूट में 1 माइनस 4 ये होगा माइनस 3। इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 इंटू आयोटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखें इसको अगर आप ब्रेक करें आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट माइनस 1 जो है ये इक्वल होता है आयोटा के, तो यहाँ पे आपका आयोटा आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आपका एज इट इज़ उसी तरह ही आ जाएगा। तो एक्स की ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब एक दफ़ा आप इसको लिखेंगे प्लस में, और एक बार आप इसको लिखेंगे यहाँ पे माइनस में। तो आपने क्या किया है, आपने 1 के ये जो 3 रूट्स हैं, क्यूब रूट्स, वो आपने ये फाइंड कर लिए हैं। अब ये आपके पास 3 है, 1 तो आपका उसी तरह रहेगा, लेकिन आपका ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसको अगर आप ओमेगा का नाम दे रहे हैं, ठीक है, तो दूसरे वाला जो होगा वो आपका होगा ओमेगा स्क्वायर। अक्सर ना स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर रहे होते हैं, और टीचर्स भी यहाँ पे गलती कर रहे होते हैं कि रट्टा लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो प्लस वाला है वो ओमेगा है और माइनस वाला जो है वो आपका ओमेगा स्क्वायर है। इस तरह नहीं होता, किसी एक को आप ओमेगा का नाम देंगे और दूसरा जो होगा उसको आप ओमेगा स्क्वायर का नाम देंगे। वही चीज़ ये आपके पास ना लिखी हुई है, मतलब कि अगर आप इसको ओमेगा का नाम दे रहे हैं ये आपका होगा ओमेगा स्क्वायर, और इसको अगर आप ओमेगा का नाम दे रहे हैं तो ये आपका क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। यही चीज़ यहाँ पे ये लिखी हुई है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो दूसरा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको तकरीबन हम हर क्वेश्चन में ही यूज़ करेंगे। ये आपके पास क्या है कि सम ऑफ ऑल दी 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। क्या मतलब है इसका, कि आपने ये जो तीनों रूट्स फाइंड किए हैं इनका अगर आप लेंगे सम, मतलब कि अगर आप इनको ऐड करें तो वो किसके इक्वल होगा, वो आपका 0 के इक्वल होगा। ये आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। देखें अगर आप इनको ऐड करें, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ऐड करें, देखें 1 ये आप लिखें, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, यहाँ पे आप का प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब एलसीएम जब लेंगे तो 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे आपका आएगा 2 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब इसमें अगर आप देखें तो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ये कैंसिल, 2 माइनस वन ये क्या आ जाएगा 0, ओवरऑल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अगर आप क्यूब रूट्स जो हैं यूनिटी के उनको अगर आप ऐड करें तो वो किसके इक्वल होगा, वो आपका 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप बहुत सारे जो फार्मूले हैं यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिखा हो 1 प्लस ओमेगा, इसको आप लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया, मतलब कि इसको आप उस तरफ ले जाएं तो आपके पास एक ये फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह अगर आपका लिखा हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल होगा माइनस ओमेगा के। ये यहाँ पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम आगे तकरीबन हर क्वेश्चन में ही ये फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ये आपको ना बहुत बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। या अगर आपका लिखा हो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल होता है माइनस 1 के। तो ये कुछ रिजल्ट हमने, ये जो आपका दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, दूसरी प्रॉपर्टी दी गई है, उससे हमने ये रिजल्ट निकाले हैं। तीसरा जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ यूनिटी। मतलब इसका ये है, यहाँ पे ये जो दूसरा पॉइंट था इसमें हमने इन तीनों को ऐड किया था। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, वो भी यूनिटी के इक्वल होगा, मतलब कि वो भी आपका 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक तो आपने ये चीज़ याद करनी है, ठीक है, दूसरा आपने ये फार्मूला या मेन आपके दो ये हैं, यहाँ से ही बाकी जो फार्मूले हैं वो हम ड्राइव कर रहे होते हैं। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप देखें तो एक तो आप देखें ओमेगा पावर 3 इज इक्वल टू 1 है, यहाँ से आप लिख सकते हैं ओमेगा
इज इक्वल टू 1/ओमेगा²। ये लिख सकते हैं, मतलब कि ओमेगा पावर 3 अगर ब्रेक करेंगे ओमेगा की वैल्यू निकाल लें, या आप यहाँ पे ओमेगा² की वैल्यू निकाल लें, वो आपके पास आ जाएगा 1/ओमेगा। तो आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे अभी तक इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने जो है वो यहाँ पे डिस्कस की हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। उसमें इंपॉर्टेंस ये है कि आप अगर यहाँ पे ये जो प्लस वाला है उसको अगर ओमेगा का नाम दे रहे हैं, दूसरे को ओमेगा² का नाम दे रहे हैं, लेकिन ये रट्टा नहीं लगाना कि प्लस वाला जो होगा वो ओमेगा ही होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में हम ओमेगा ही यूज़ करते हैं, लेकिन इस तरह का पेट रूल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 4 रूट्स ऑफ यूनिटी। जो पहला हमारा टॉपिक था उसमें हमने 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को हमने फाइंड किया था। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 4 रूट्स ऑफ यूनिटी को फाइंड करेंगे। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपने रूट्स फाइंड करने हैं, फर्स्ट करें अब आपका यहाँ पे जो नंबर है वो है आपका 1। अब इसके अगर आपने 4 रूट्स फाइंड करने हैं तो आपने वैल्यू फाइंड करनी होगी 1/1/4, ठीक है। अब इसको आपने लेट कर लेना है यहाँ पे x के इक्वल, ठीक है। फिर आपने इसको सॉल्व करना है और x की जो वैल्यूज़ है वो आपने फाइंड करनी है। जो x की वैल्यूज़ होंगी वही क्या होंगे, इसके 4 रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे। तो पहले आपने क्या करना है, दोनों तरफ यहाँ पे जो पावर 4 है वो ले लेनी है। राइट हैंड साइड पे आपका ये जो 1/4 है ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका x/4 आ जाएगा, वो हमने ये लिखा। फिर देखें ये जो 1 लिखा हुआ है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले लें, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने a² - b² का फार्मूला यूज़ किया। देखें आप इसको लिख सकते हैं x² होल पावर 2 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर आप यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे a² - b², तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये देखें दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 है। इसका क्या मतलब है कि x² - 1 जो है वो इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, ये जो 1 लिखा हुआ है इसको आप राइट हैंड साइड पे ले आए, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो x की जो दो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास आ जाएंगी +-1। सिमिलरली आपने क्या करना है, x² + 1 को 0 के इक्वल पुट करना है, ये आपने किया। फिर आप क्या करेंगे, 1 को आप राइट हैंड साइड पे लें, आपके पास आ जाएगा x² = -1। फिर आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन जब राइट हैंड साइड पे आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा √-1। ये आपका इक्वल होता है अयोटा के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, + अयोटा आ जाएगा। तो आपके पास x की जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास 4 आई हैं, +-1 और + अयोटा। तो ये आपके पास 4 रूट्स ऑफ यूनिटी आ गया, 1 - 1 अयोटा -अयोटा। अच्छा, इसके बाद जिस तरह हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसी तरह हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे 4 रूट्स ऑफ यूनिटी के। तो पहले जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो क्या है, सम ऑफ ऑल दी 4 रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। जिस तरह आपने वहां पे किया था ना कि 1 + ओमेगा² ये इक्वल होता है 0 के, मतलब कि ये 3 रूट्स थे, इनको आप ऐड करें तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे भी अगर आप इन तीनों को ऐड करें ये इक्वल टू 0 होगा, ये आपने याद करना है। अच्छा, इसके बाद देखें दूसरी जो प्रॉपर्टी लिखी है वो क्या है, दी रियल 4 रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। 1 and -1 are the real 4 roots of unity, and 1 + -1 is equal to 0 is equal to -1 + 1। देखें पहली चीज़ के आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, इसको आप कौन से नंबर में ऐड करेंगे दोबारा जवाब जो है वो आपका ए ही आ जाएगा, वो आपके पास नंबर होता है 0। तो 0 इसमें क्या है, 0 है इसमें एडिटिव आइडेंटिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में 0 क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ये हमने जो स्टार्ट वाले लेक्चर्स थे उसमें हमने जब प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि 0 जो है वो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब आते हैं एडिटिव इनवर्स पे। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स देखें अगर आपके पास एक नंबर है ना ए, इसमें आप ऐसा एक नंबर ऐड करें कि जवाब आपका एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, मतलब कि 0 आ जाए। अब ए में आप कौन सा नंबर ऐड करेंगे, -1, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ए और -a जो होंगे वो आपके एडिटिव इनवर्स होंगे, मतलब कि एक दूसरे के ये क्या होंगे, इनवर्सेस होंगे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 को अगर आप ऐड करें -1 में तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका क्या मतलब है, 1 और -1 आपस में क्या है, एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आप 1 को ऐड करें -1 में आंसर आ रहा है 0,
या आप -1 में 1 को ऐड करें तब भी आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास जो तीसरी प्रॉपर्टी है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखें, बोथ द इमेजिनरी फोर रूट्स ऑफ यूनिटी आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। अयोटा एंड माइनस अयोटा आर इमेजिनरी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी विच आर ऑब्वियसली कंजुगेट ऑफ ईच अदर। पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि कंजुगेट का क्या मतलब है। देखिए, अगर आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई लिखा हो, तो इसका जो कंजुगेट है वो आपके पास होता है x माइनस अयोटा। मतलब कि आपने अयोटा की जगह क्या लिखना होता है, माइनस अयोटा लिखना होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप आए तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है आपका z। अच्छा, z में अगर आप इसका लें कंजुगेट, ठीक है, कंजुगेट अगर आप लेंगे तो अयोटा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा आ जाएगा। या अगर आपका z जो है वो हो माइनस अयोटा, इसका आप कंजुगेट लें वो क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस अयोटा। अल्टीमेटली क्या आ जाएगा आपके पास, अयोटा आ जाएगा। तो देखें आपने क्या किया, आपने यहाँ पे जब z इज इक्वल टू अयोटा लिया, इसका कंजुगेट माइनस अयोटा आ गया। ठीक है। इसी तरह अगर आपने माइनस अयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, इसका जो कंजुगेट लेंगे वो किसके इक्वल आ रहा है, वो आपका अयोटा के इक्वल आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अयोटा और माइनस अयोटा जो हैं ये कंजुगेट्स हैं एक दूसरे के। ठीक है जी। अच्छा, ये आपको ना पहली चीज़ के जो आपके रियल रूट्स हैं, मतलब कि 1 और -1, ये एडिटिव इन्वर्सेस हैं। लेकिन आपके जो इमेजिनरी रूट्स हैं, मतलब कि अयोटा वाले जो आपके पास रूट्स हैं जिनमें अयोटा आ रहा है, वो एक दूसरे के क्या होंगे, वो एक दूसरे के कम्प्लेक्स कंजुगेट्स होंगे। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए, इसकी जो चौथी प्रॉपर्टी है वो ये है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1। मतलब कि अगर आप इन चारों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर आपका -1 आएगा। तो देखें, आप 1 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ और अयोटा को आप मल्टीप्लाई करें माइनस अयोटा के साथ, इनका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या आ जाएगा, -1। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा माइनस अयोटा स्क्वेयर। अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो आपका -1 के इक्वल होता है। तो चारों नंबर्स को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें, मतलब कि जो रूट्स आपके पास आए हैं उनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। लेकिन आपके जो क्यूब रूट्स थे यूनिटी के, वो आपके उनका जो प्रोडक्ट था वो 1 के इक्वल था। ठीक है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो उनका जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होता है। सम दोनों का 0 होता है, मतलब कि क्यूब रूट्स हूँ सम करेंगे 0 आएगा, फोर्थ रूट्स हूँ सम करेंगे 0 आएगा। ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट में जो आपके क्यूब रूट्स होते हैं वो 1 के इक्वल आता है, और आपके जो फोर्थ रूट्स होते हैं वो आपका -1 के इक्वल आता है। अच्छा, अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 पे। ये जो है वो काफ़ी आसान सी एग्जाम्पल है। देखिए, आपके पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई। आपने ये जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है इसको सिंप्लीफाई करना है, और लेफ्ट हैंड साइड आपने यहाँ पे प्रूव करनी है। तो पहले आप क्या करेंगे, ये जो आखिरी जो दो टर्म्स हैं इनको आप मल्टीप्लाई करें। देखिए, एक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है एक्स स्क्वेयर, लेकिन यहाँ पे आपका एक्स स्क्वेयर आएगा। अच्छा, उसके बाद एक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, देखें यहाँ पे, चलिए हम सेपरेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई। ठीक है। अब आपने क्या करना है, ओमेगा वाई को इन दोनों के साथ करना है। जब एक्स के साथ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ओमेगा एक्स वाई, और जब ओमेगा स्क्वेयर वाई के साथ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा प्लस ओमेगा वाई पावर, सॉरी ओमेगा स्क्वेयर वाई पावर 3 आ जाएगा। अब ये जो दो टर्म्स है ना, इनमें अगर आप देखें तो एक्स और वाई कॉमन है, एक्स वाई कॉमन लेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे आपका ओमेगा पावर 3 आएगा, क्योंकि ये भी ओमेगा लिखा हुआ है और ये भी ओमेगा स्क्वेयर है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा पावर 3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए, आपको पता है कि ओमेगा पावर 3 जो है वो आपका 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आपका आ जाएगा 1। और एक और रिजल्ट मैंने आपको लिखवाया था कि ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर जो है ये इक्वल होता है -1 के। तो ये जो आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आपका यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास ये चीज़ बनेगी, और ये आपका फार्मूला बन रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब।
तो यहाँ पे आपका ये इक्वल आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपने क्या किया है, आपने जो एक्सरसाइज 1.4 है उसके सारे जो टॉपिक्स थे, मतलब 2 ही टॉपिक हैं उसके, और कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आपने डिस्कस कर ली हैं। अभी हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में हम इस कंप्लीट एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फाइंड दी 3 क्यूब रूट्स ऑफ। पहला इसका पार्ट है 8। आपने क्या करना है, आपने 8 के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, मैंने आपको जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको मेथड बताया था कि आपको कोई भी नंबर अगर गिवन हो, फर्ज करें आपको एक नंबर ए है, ठीक है, ए के आपने फाइंड करने हैं, फर्ज करें एन nth रूट्स आपने फाइंड करने हैं। तो आप क्या करेंगे, आप उसको लेट कर लेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू ए पावर 1 ओवर एन। अब यहाँ पे आपका जो ए है, जो नंबर है जिसके आप रूट्स फाइंड कर रहे हैं वो है आपका 8। कितने फाइंड कर रहे हैं आप, यहाँ पे 3 फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो n की जगह आप क्या करेंगे, n की जगह आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे। ठीक है, और आप उसको फिर लेट कर लेंगे x के इक्वल। तो देखें आपने यहाँ पे वही काम किया है, आपने यहाँ पे लेट किया है, लेट x इज इक्वल टू 8 पावर 1 ओवर 3। फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ आपने पावर 3 ले लिया। ठीक है, तो आपके पास ये स्टेप हो गया। फिर यहाँ पे आपका ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x पावर 3 इज इक्वल टू 8, ये चीज़ आ जाएगी। फिर ये जो 8 है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, ये आपका आ जाएगा x पावर 3 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 8 है, 8 को आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पावर 3। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इस पे फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। फार्मूला कौन सा है, फार्मूला है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब इसको और इसको अगर आप कंपेयर करें तो ए की जगह आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स और बी की जगह आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 2। तो आपने क्या करना है, इस फार्मूले में ए की जगह एक्स पुट करना है, बी की जगह आपने 2 पुट करना है, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो ये प्रोडक्ट है, ये इक्वल आ रहा है 0 के। इसका मतलब ये है कि आपका x माइनस 2 इक्वल होगा 0 के, और ये जो चीज़ है ये भी आपकी इक्वल टू 0 होगी, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 जो है वो भी इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से आपके पास x की एक वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि आपने एक रूट जो है वो फाइंड कर लिया है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, ये जो दूसरी इक्वेशन है ना, इसको आपने सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, मतलब कि ए आपका क्या है यहाँ पे 1 है। अच्छा, उसके बाद एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है आपका 2, मतलब कि बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, और सी जो है, सी आपके पास यहाँ पे क्या है 4 है। आपके पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपके पास होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपके पास फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले में अब आपने ये तीनों वैल्यूज़ पुट करनी है, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बी की जगह 2 पुट करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा -2, यहाँ पे आपका आ जाएगा बी का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए आपके पास 1 है, सी आपके पास 4 है, तो आपके पास ये चीज़ आ गई डिवाइडेड बाई 2a, और ए आपका यहाँ पे क्या है 1 है, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 4 को अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आपका आ जाएगा -16, और 2 का स्क्वायर क्या होगा वो 4 होगा। ओवरऑल आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब 4 माइनस 16 आपके पास होता है -12। अब देखें स्क्वायर रूट के अंदर आपका माइनस आ गया, मतलब कि यहाँ पे आपका आएगा आयोटा। तो ये जो आपका माइनस है, इस माइनस को आप लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर। देखें ना, अगर आपके पास लिखा हो -1, ये आपका इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये जो माइनस है इसकी जगह क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, फिर स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 12 आपका एज इट इज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो आपका स्क्वायर रूट 12 है, इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 स्क्वायर रूट 3। ये हमने कैसे लिखा है, देखें आप यहाँ पे 12 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3। स्क्वायर रूट अगर आप दोनों पे सेपरेट मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट 3। 4 का जो स्क्वायर रूट है ये आपके पास आ जाएगा 2, और साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो 2 डिवाइड हो रहा है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पे सेपरेटली दोनों टर्म्स के नीचे डिवाइड करेंगे। जब दोनों टर्म्स के नीचे आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास x की
ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक आपने वैल्यू पहले फाइंड की थी x इज इक्वल टू 2, वो आपने ये लिखी, मतलब कि आपके पास क्यूब रूट्स ऑफ 8 जो है वो क्या आ जाएंगे 2, जो आपने पहले फाइंड की, और दो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा और -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। तो आपने पहला जो पार्ट है वो सॉल्व कर लिया है। देखें एक ही मेथड है, जस्ट वैल्यूज़ चेंज होंगी। मेथड अगर आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन जो है वो कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके दूसरे पार्ट पे आ जाएं। दूसरा पार्ट है इसका -8। तो पहले स्टेप पे आपने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है x इज इक्वल टू -8 होल पावर 1/3। आपने 3 क्यूब रूट्स आपने फाइंड करने थे, तो आपने यहाँ पे पावर 3 ले ली। अच्छा, इसके बाद आपने क्या किया, दोनों तरफ आपने पावर 3 ले ली। ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, x पावर 3 इज इक्वल टू -8 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर ये जो -8 है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, ये आपका आ जाएगा x पावर 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फिर 8 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 3। अब यहाँ पे आपने ये फार्मूला यूज़ किया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखें पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला यूज़ किया था। यहाँ पे आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो ए जो आपका लिखा हुआ है इसकी जगह आप क्या लिखेंगे x, और b की जगह आप क्या लिखेंगे 2। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये है कि दोनों टर्म्स क्या होंगी, इक्वल टू 0 होंगे। ये आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -2। यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज़ किया है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो आपने a की जगह क्या लिखना है 1, b की जगह आपने -2 लिखना है, c की जगह आपने यहाँ पे 4 लिखना है। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, ये आ जाएगा +2 प्लस माइनस, ये माइनस जो है स्क्वायर की वजह से खत्म होगा, 2 का स्क्वायर लेंगे वो आ जाएगा 4, -4 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास -16 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए 4 -16 ये आ जाएगा -12। जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस की जगह अयोटा स्क्वायर, ओवरऑल आपका आ जाएगा 2 प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 12/2। और स्क्वायर रूट 12 जो है इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू स्क्वायर 3। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ये चीज़ें डिस्कस की है, ठीक है। तो अब 2 को आप क्या करेंगे, दोनों टर्म्स के नीचे सेपरेटली डिवाइड कर देंगे, आपके पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3 और x इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो आपने एक तो वैल्यू फाइंड की थी -2 और दो वैल्यूज आपने ये फाइंड की हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज क्यूब रूट्स ऑफ -8 आर -2 1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3 1 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3। अच्छा जी, आपने जो दूसरा पार्ट है वो भी सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं इसके तीसरे पार्ट के ऊपर। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरे पार्ट में आपने -27 के 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो आप यहाँ पे लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू -27 होल पावर 1/3। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आप पावर 3 ले लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा x पावर 3 इज इक्वल टू -27। यहाँ पे वो जो 3 होगा वो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा -27। अब ये जो -27 है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, ये आ जाएगा x पावर 3 प्लस 27 इज इक्वल टू 0। और 27 को आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 पावर 3। फिर आप क्या करेंगे, जिससे आपने लास्ट क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज़ किया है उसी फार्मूले को आप यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। x की जगह आपने क्या लिखना है, सॉरी a की जगह आपने क्या लिखना है x, और b की जगह आपने क्या लिखना है 3। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे प्रोडक्ट है, इक्वल टू आप 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको आप डायरेक्टली फैक्टर नहीं बना सकते, या तो आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे या फिर आप यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे आसान आपका फार्मूला है, फार्मूला आप यूज़ करें, ये हमने फार्मूला लिखा हुआ है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे -3 है, c की वैल्यू यहाँ पे 9 है। तो इस फार्मूले में आप ये तीनों वैल्यूज पुट करें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये माइनस और ये माइनस आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस माइनस, माइनस या स्क्वायर की वजह से खत्म होगा, 3 का स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा 9, -4 को आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा -36। इसके बाद 9 माइनस 36 ये आपके पास आ जाएगा -27। ये जो माइनस है इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा ये अयोटा,
ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास x की एक तो ये वैल्यू आई है -3 और बाकी दो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 27 आयोटा ओवर 2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर -3, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 27 आयोटा ओवर 2। तो ये आपने इसका जो तीसरा पार्ट था वो भी सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका जो चौथा पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे 64 के 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। सेम वही चीज़ आप दोनों तरफ क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप लेट करेंगे x इज इक्वल टू 64 होल पावर 1/3। फिर आपने क्या करना है, दोनों तरफ आपने पावर 3 ले लेनी है। यहाँ से ये जो पावर 3 है ये कैंसिल हो जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका आ जाएगा x पावर 3। फिर आप 64 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, 64 को आप लिख सकते हैं 4 पावर 3। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे दरमियान में माइनस है तो आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला यूज़ होगा, वो हमने ये लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, इस फार्मूले में a की जगह x, b की जगह आप यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, मतलब कि x माइनस 4 भी 0 होगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 भी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आप ना आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। a की जगह क्या आ जाएगा 1, b की जगह आपका आ जाएगा -4 और c की जगह क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो आपने अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है इस फार्मूले में। तो आप देखें b की जगह क्या लिखेंगे -4, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। और a की जगह आपने क्या लिखना है 1, सी की जगह आपने क्या लिखना है 16, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म होगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और 4 को अगर आप 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 64। तो ओवरऑल 16 माइनस 64 ये आ जाएगा -48। माइनस जो है ये लिखा हुआ है इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट माइनस आयोटा के इक्वल होगा। तो ओवरऑल आपका जो एक्स है वो क्या आ जाएगा, एक तो ना यहाँ से भी वैल्यू आएगी x इज़ इक्वल टू 4, x इज़ इक्वल टू 4 एक ये वैल्यू आ जाएगी, दो वैल्यूज़ आपके पास ये आ जाएंगी। ओवरऑल आपके पास है जो क्यूब रूट्स हैं 64 के वो क्या आ जाएंगे, वो आपके पास 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 48 आयोटा ओवर 2। तो ये तीन वैल्यूज़ या तीन रूट्स जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे 64 के। अब हम इसका जो पांचवा पार्ट है वो हम देखते हैं, वो है आपके पास -1 to 5। अच्छा, एक चीज़ ना यहाँ पे जो हमारे पास ना बुक्स हमें स्टार्ट में दी गई थी कि ये बुक चेंज होके आ गई, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी। तो पंजाब बोर्ड ने दोबारा उसको जब अपडेट किया है, अपडेट करने के बाद जो मिस्टेक्स थी वो ख़त्म हो गई हैं। तो अब उसका जो अपडेटेड जो आपके पास बुक है उसमें आपका जो पांचवा पार्ट है वो है -1 to 5। तो अब आपने -1 to 5 के 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। पहले स्टेप पे आपने क्या करना होता है, आपने लेट करना होता है x इज़ इक्वल टू -1 to 5 होल पावर 1/3। अब आपने 3 को यहाँ पे कैंसिल करना है, दोनों तरफ आप लेंगे पावर 3, ये आ जाएगा x पावर 3 इज़ इक्वल टू -1 to 5। ये जो -1 to 5 है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 to 5 इज़ इक्वल टू 0। अब 125 को आप लिख सकते हैं 5 पावर 3। अब इस पे आप क्या करेंगे, इस पे आपने फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पे आता है माइनस ए क्यूब माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपने यहाँ पे यूज़ करना है। ए की जगह आपने यहाँ पे लिखना है x, बी की जगह आपने यहाँ पे लिखना है 5। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, मतलब कि x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25। यहाँ पे आप लिख सकते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और ये जो लिखा हुआ है इसको भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से आपके पास ना x की वैल्यू आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -5 और यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। a की जो वैल्यू है, मतलब कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू है आपके पास -5 और c जो है वो आपके पास क्या है 25। तो आप ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 25। तो अब ये जो माइनस है इसका आप स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 और 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 25 के साथ वो आ जाएगा -100। तो अब 25 माइनस 100 ये आ जाएगा -75 और ये जो माइनस है स्क्वायर रूट के अंदर है उसकी वजह से आपका यहाँ पे साथ अयोटा आ जाएगा।
और ओवरऑल आपकी जो ये दो वैल्यूज़ हैं ये आपके पास आ जाएंगे 5 प्लस स्क्वायर रूट 75 आयोटा ओवर 2, 5 माइनस स्क्वायर रूट 75 आयोटा ओवर 2। तो इसका मतलब ये है दिस इम्प्लाइज क्यूब रूट्स ऑफ माइनस 125 आर माइनस 5, 5 प्लस स्क्वायर रूट 75 आयोटा ओवर 2, 5 माइनस स्क्वायर रूट 75 आयोटा ओवर 2। ठीक है जी। तो आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके पांचों पार्ट्स आपने सॉल्व कर लिए। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये याद रखिएगा, ये अपडेट बुक है। जो पहले हमारे पास बुक हमें दी गई थी पीडीएफ फॉर्म में, उसमें काफ़ी मिस्टेक्स थी। तो मिस्टेक्स जो है वो उन्होंने ख़त्म की हैं और कुछ क्वेश्चंस भी उन्होंने चेंज किए हैं। तो ये जो अपडेटेड बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है, लेकिन जो आपकी जो पहले दी गई थी बुक उसमें क्वेश्चन नंबर 2 और कोई लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस ना कन्फ्यूज़ से आपने आज़ाद रहना है। जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, वो आपकी जो है वो फाइनल बुक है, ठीक है, अपडेटेड बुक है। यही बुक जो है अभी प्रिंट होके आएगी। तो अभी हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी आसान है। आपने क्या करना है, फाइंड दी फोर्थ रूट ऑफ 16, 81, 625। आपको अब जो नंबर्स दिए गए हैं ना, वो आपके पास 16, 81 और 625, ये तीन नंबर्स दिए गए। आपने क्या करना है, आपने फोर्थ रूट्स आपने फाइंड करना है। ठीक है, मतलब कि जब आप यहाँ पे लेट करेंगे, अब जिस तरह ये पहला पार्ट है, आप जब इसमें लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 16 होल पावर 1/4। ठीक है, अब देखें ए जो है, मतलब कि जो चीज़ मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी वो ये बताई थी कि अगर आपका कोई भी नंबर ए है, इसके आप जब वो रूट फाइंड करें, 4 फर्ज करें, रूट्स आप फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे इसकी पावर 1/4। ठीक है, वही काम आपने यहाँ पे किया है और उसको फिर आप लेट कर ले होते हैं एक्स के इक्वल। तो ये आपने लिखा है। फिर आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आप ले लेंगे पावर 4। ये आ जाएगा एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 16। और यहाँ से आप क्या करेंगे, 16 को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, ये आ जाएगा एक्स पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 16 है इसको आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। इस पे फिर आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें एक्स पावर 4 है ना, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल पावर 2। अब इस पे आप क्या करेंगे, इस पे आपने फार्मूला यूज़ करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। वो किसके इक्वल होता है जी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे ए की जगह लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, बी की जगह आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 4। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फिर ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 है। तो दोनों जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप इस 4 को जो है वो राइट हैंड साइड पे ले जाएं, या आप इसी तरह ही लिखा रहने दें। फिर आप क्या करें, ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप आप बेशक ना यहाँ पे लिखें। ठीक है, ये स्टेप आप यहाँ पे ना लिखें। आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करें, ये जो 4 है इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये जो 4 है इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अगेन आप क्या करेंगे, अगेन आप ये जो आपका ये लिखा हुआ है ना, ये इस पे आप अगेन ये फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन जो आपके पास ये टर्म है इस पे आप ये फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे। इसमें देखें, हमने स्टार्ट वाले लेक्चर्स में एक चीज़ डिस्कस की थी कि अगर ए स्क्वायर और दरमियान में आपका प्लस आ जाए माइनस की जगह, तो ये आपका इक्वल होता है ए माइनस अयोटा बी। मतलब कि ये जो आपका लिखा होता है इसके साथ क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। मतलब कि ए माइनस अयोटा बी इंटू ए प्लस अयोटा बी। तो ये फार्मूला हम ना यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा फिर, मतलब कि ए की जगह आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स और बी की जगह आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2। तो ये आपका आ जाएगा एक्स प्लस 2 अयोटा इंटू एक्स माइनस 2 अयोटा। ठीक है, सेम काम हमने यहाँ पे किया, लेकिन इसमें हमने ये पहला जो फार्मूला है वो यूज़ किया। तो अब ये जो दो लिखे हुए हैं आपके पास टर्म, इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, मतलब कि एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स प्लस 2 अयोटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स माइनस 2 अयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस 2 अयोटा, और यहाँ से जो एक्स की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी प्लस 2 अयोटा। तो ये आपके पास चार वैल्यूज आ गई हैं। देखें, तो आपके पास जो 4 रूट्स हैं, फोर रूट्स ऑफ 16 वो क्या आ जाएंगे, 2 माइनस 2 और माइनस 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा। अच्छा, क्वेश्चन में एक और चीज़ भी दी गई है, आल्सो शो डैट देयर सम इज़ 0 इन ईच केस। मतलब कि ये जो तीनों आपको नंबर दिए गए हैं ना, 16, 81 और 625, इन तीनों के आप फोर्थ रूट फाइंड करेंगे। वो फाइंड करने के बाद आपने इनका जो सम है वो आपने इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास
ये जो है वो 4 रूट्स आपने फाइंड किए। अब हम इनका जो सम है वो हम फाइंड करते हैं। ठीक है, नाउ वी फाइंड सम। तो सम हम कैसे फाइंड करेंगे, हम इन चारों को ऐड कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू सॉरी 2 प्लस -2 प्लस -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें 2 -2 ये आपको कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा ये भी आपस में क्या आ जाएंगे, कैंसिल। ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 0। तो आपने यही चीज़ इसमें प्रूव करनी थी कि ये जो रूट्स आप फाइंड करेंगे उनका जो सम होगा वो इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, अब आ जाएँ इसका जो दूसरा पार्ट था। दूसरा पार्ट ये था कि आपने 81 के 4 रूट्स आपने फाइंड करने थे। पहले स्टेप में आपने लेट करना होता है x इज़ इक्वल टू 81 होल पावर 1/4, मतलब कि पावर आपने 1/4 लेनी होगी। फिर आप क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर 4 लेंगे। राइट हैंड साइड पे ये जो पावर है ये जो 4 लिखा हुआ है ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा 81। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आपने क्या किया, 81 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, ये आ जाएगा x पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने क्या करना है, देखें x पावर 4 है, इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर होल पावर 2, और ये 81 है, 81 को आप लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। इस पे फिर आप क्या करेंगे, वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये आ जाएगा फिर एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, और ये जो प्रोडक्ट है ये इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 भी 0 होगा और एक्स स्क्वायर प्लस 9 जो है वो भी इक्वल टू 0 होगा। तो ये जो 9 है इसको आप लिख सकते हैं अगेन 3 का स्क्वायर। ये भी जो लिखा हुआ है इसको भी आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इस पे अगेन आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये आ जाएगा एक्स माइनस 3। अच्छा, यहाँ पे ना आप इसको एक और मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको देखिए आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे, ये आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3। इसी तरह ये जो आपका लिखा हुआ है ना, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू -3 -3 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका माइनस है, इस वजह से आएगा आयोटा, और ये जो 3 के ऊपर स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा 3 और साथ आ जाएगा प्लस माइनस। तो बजाय इसके कि आप इस तरह करें, आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका दो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी और दो वैल्यूज़ आपके पास ये आ जाएंगी, मतलब कि ये आपके पास 4 रूट्स ऑफ 81 आ जाएंगे, मतलब कि +-3 और +-3 आयोटा। अब दूसरी चीज़ आपने इनका सम फाइंड करना था। सम जो है वो आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे और उसको 0 के इक्वल प्रूफ करेंगे। ये आ जाएगा 3 प्लस -3 प्लस, मतलब कि एक ये रूट, एक ये रूट, फिर आप एक और रूट यहाँ पे लिखेंगे 3 आयोटा, और एक और आप यहाँ पे रूट लिखेंगे -3 आयोटा। अब एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये प्लस वाला है, ये आपका माइनस वाला है, ये कैंसिल हो जाएगा, और इन रूट्स का जो सम है वो आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यही चीज़ आपने इसमें प्रूव भी करनी थी रूट फाइंड करने के बाद, कि इनका जो सम है वो इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। अच्छा, लास्ट जो इसका तीसरा पार्ट है उस पे आ जाएँ। इसमें अगर आप देखें तो आपका जो नंबर है वो है 625। तो आपने लेट करना है, लेट x इज़ इक्वल टू 625 होल पावर 1/4। फिर आपने क्या करना है, दोनों तरफ पावर 4 ले लेनी है, ये आपके पास आ जाएगा x पावर 4 इज़ इक्वल टू 625। फिर ये 625 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद देखें आप ये जो x पावर 4 है इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और 625 को आप लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। फिर आप अगेन इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फार्मूला है वो आप यूज़ करेंगे। तो इसमें ए की जगह आपका एक्स स्क्वायर है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25, और बी की जगह आपका लिखा हुआ है 25, ये आ जाएगा फिर यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 25 भी 0 होगा और एक्स स्क्वायर प्लस 25 भी 0 होगा। फिर आप क्या करें, यहाँ से आगे आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25, और इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू -25। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे, ये आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू +-5, और इसको आप लिख सकते हैं एक्स इज़ इक्वल टू +-5 आयोटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो साथ क्या आ जाएगा, आयोटा भी आ जाएगा। तो आपके पास जो रूट्स हैं वो क्या आ जाएंगे, 5 -5, 5 आयोटा -5 आयोटा। अब आपने इसका क्या करना है, अब आपने इसका सम फाइंड करना है। तो सम जो है
उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, आप इन चारों नंबर्स को ऐड कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5 प्लस माइनस 5 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस 5 आयोटा। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ये प्लस 5 इस माइनस 5 के साथ कैंसिल होगा, ये 5 आयोटा इस माइनस 5 आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट जब सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, शो दैट 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n इज इक्वल टू 3, वेयर n इज ए मल्टीपल ऑफ 3। n जो है वो क्या है, वो मल्टीपल ऑफ 3 है। देखें, आपको गिवन दो चीज़ें आपको ना गिवन है। पहली चीज़ आपको ये गिवन है कि आपका ये जो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो है वो आपके क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। ठीक है, पहली चीज़ आपको ये गिवन है। दूसरी चीज़ आपको ये गिवन है कि n जो है वो क्या है, वो मल्टीपल ऑफ 3 है। मतलब कि n एक ऐसा नंबर होगा जिस पे 3 का टेबल जा रहा होगा। अब अगर n एक ऐसा नंबर है जिस पे 3 का टेबल जा रहा है तो आप n को लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 3m, वेयर ये जो m आपने यहाँ पे लिखा है ये बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से। इसका मतलब क्या है, देखें, अब m अगर आप यहाँ पे 1 पुट करें, n क्या आ जाएगा, n आपका 3 आ जाएगा। m अगर आप यहाँ पे 2 पुट करें, n आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। m अगर आप यहाँ पे 3 पुट करें, n आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब कि m की वैल्यूज़ आप चेंज करते जाएंगे। आपके पास n जो है वो ऐसा एक नंबर होगा जिस पे 3 का टेबल जा रहा होगा, मतलब कि वो 3 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। ठीक है। अच्छा, एक तो आपने ये जो है वो ज़हन में रखना है कि n को आपने यहाँ पे लेट करना है 3m के इक्वल। अब हम यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखें, n आपने ये लेट किया हुआ है ना कि n जब 3m के इक्वल है, आप यहाँ पे क्या करें, 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n की जगह यहाँ पे n में आप क्या लिखेंगे, 3m आप लिखेंगे। तो ये जो n लिखा हुआ है इसकी जगह आप लिखेंगे 3m, ये जो n आपका लिखा हुआ है इसकी जगह आप लिखेंगे 3m। अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3m लिखा हुआ है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा 3 होल पावर m। इसी तरह आपका ना ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3 होल पावर 2m। मतलब कि 3 को आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ले आए, होल पावर इसकी क्या आ जाएगी, होल पावर इसकी 2m आ जाएगी। अब आपको पता है कि जो ओमेगा पावर 3 है वो इक्वल होता है 1 के, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे फिर आ जाएगा 1 पावर n, ये आ जाएगा 1 पावर 2m। 1 की जो मर्जी पावर ले लें वो आपका 1 के इक्वल ही होता है। तो ये भी आ जाएगा 1, ये भी 1 आ जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपका ये रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्यूएट। पहला इसका पार्ट है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 होल पावर 7 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 होल पावर 7। ये आपका ना पहला पार्ट है। आपने इसकी जो वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है। पहली चीज़ यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका स्क्वायर रूट के अंदर माइनस दिया हुआ है। अब स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस है तो वो आप उसको लिख सकते हैं आयोटा, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। सिमिलरली आपने यहाँ पे भी यही काम किया है। अच्छा, अब इसके बाद ना देखें, हमने जब क्यूब रूट्स को फाइंड किया था तो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि अगर आप ओमेगा लेट कर रहे हैं -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 के इक्वल, ये आपका होता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, अगर आप ये जो आपका माइनस वाला है या चले प्लस वाला जो है इसको अगर आप ओमेगा के इक्वल लेट कर रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो आपका -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा के इक्वल होगा। ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप प्लस वाले को ओमेगा का नाम दें और माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर का नाम दें। ठीक है, यहाँ पे आप प्लस वाले को ओमेगा स्क्वायर का भी नाम दे सकते हैं और माइनस वाले को आप ओमेगा का भी नाम दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे ये जो प्लस वाला है ना इसको हमने ओमेगा का नाम दिया है। तो ये आपके पास आ गया है ओमेगा पावर 7, और ये जो आपका लिखा हुआ है ना माइनस वाला, इसको हमने ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया है। तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर होल पावर 2 आ जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा पावर 7, 2 आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा ओमेगा पावर 14। अब ये जो आपका ओमेगा पावर 7 है ना इसको हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक हम इस तरह कर रहे होते हैं या ऐसे नंबर्स में हम ब्रेक कर रहे होते हैं जो 3 के मल्टीपल्स हों। तो 7 के नज़दीक जब 6 आ रहा है जो 3 का मल्टीपल है, तो आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा पावर 1 इंटू ओमेगा पावर 7 सॉरी 6। ठीक है, इसी तरह आप ये जो ओमेगा पावर 14 है इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा पावर 12। अब ये जो ओमेगा पावर 6 है इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर होल पावर 2। इसी तरह ओमेगा पावर 12 को आप लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3 होल पावर 4। अब ओमेगा पावर 3 को आप सिंपल लिख सकते हैं 1
ओमेगा पावर 3 को आप सिंपल लिख सकते हैं 1। अब 1 पावर 2 जो है वो किसके इक्वल है, सिंपल 1 के इक्वल। इसी तरह 1 पावर 4 जो है वो भी किसके इक्वल होगा, सिंपल 1 के इक्वल होगा। तो ओवरऑल ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ओमेगा और ये आपका आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि आपका ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के। देखिए हम ये जो रिजल्ट निकाल रहे होते हैं वो हम निकाल रहे होते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मतलब तीनों रूट्स का जो सम है वो इक्वल होता है 0 के। तो अगर आपने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप 1 को इस तरफ ले आएंगे, वो आपका फिर इक्वल आ जाएगा -1 के। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है। इसका पार्ट 2 है आपके पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 होल पावर 5 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 होल पावर 5। पहले आप क्या करें, यहाँ पे अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस दिया हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं -1 और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है इसकी जगह आप लिखेंगे अयोटा, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 3 अयोटा होल पावर 5। इसी तरह स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है, इसको आप लिख सकते हैं अयोटा, तो ये आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। और इस दोनों की जो पावर्स है वो क्या आ जाएंगे, वो 5 आ जाएंगे। अब हमने अगर इसको कन्वर्ट करना है ओमेगा में तो हम कैसे करेंगे, देखें ओमेगा जो है वो हम लेट कर रहे होते हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2 के इक्वल। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर को पुट कर रहे होते हैं -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। तो ये जो 2 लिखा हुआ है इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। इसी तरह ये जो 2 है इसको अगर आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। तो अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपने यहाँ पे पुट करनी है। तो ये आ जाएगा -1 प्लस 3 अयोटा होल पावर 5, ये आ जाएगा 2 ओमेगा होल पावर 5 और इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, इसकी जगह आप यहाँ पे लिखेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5 आ जाएगा। अब 2 पावर 5 और ये 2 पावर 5 ये आपने ये सेपरेट कर दिए, ठीक है। और ओमेगा पावर 5 आपने ये लिखा और ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो ये आ जाएगा ओमेगा पावर 10। अब ओमेगा पावर 5 और ओमेगा पावर 10 को हमने ब्रेक किस तरह करना है कि ये 3 के मल्टीपल्स में आ जाएँ, मतलब कि पावर जो है वो 3 के मल्टीपल्स में आएँ। पहले तो आप 2 पावर 5 को ना बाहर कॉमन ले लें, ये आपने कॉमन लिया, आपके पास ये चीज़ आ गई। अब ये जो ओमेगा पावर 5 है इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा पावर 3, मतलब पावर्स में आपने इसको ब्रेक कर दिया। इसी तरह ओमेगा पावर 10 को आप लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा पावर 9। अब ये ओमेगा पावर 3 जो है वो 1 के इक्वल होता है और ओमेगा पावर 9 को आप लिख सकते हैं ओमेगा 3 होल पावर 3। अब ओमेगा पावर 3 जो है वो आपका 1 के इक्वल होगा, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, सिंपल ओमेगा ही आ जाएगा। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, वही रिजल्ट कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है 0 के। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा -1 के। तो इसकी जगह आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी जगह आप यहाँ पे -1 लिखेंगे और 2 पावर 5 जो है ये आपका 32 के इक्वल होता है। तो ओवरऑल इसका आ जाएगा आंसर -32। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, शो डैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा पावर 8 प्लस ओमेगा पावर 16 अप टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 पावर 2n। आपने ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसको आपने प्रूव करना है कि ये 2 पावर 2n के इक्वल है। ये जो आपका लिखा है 2n फैक्टर्स का मतलब ये है कि ये जो टर्म्स हैं ये टोटल 2n होंगी, ठीक है। तो आपने इसको प्रूव करना है कि ये 2 पावर 2n के इक्वल है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ देखें आपने क्या किया, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को आपने पहले लिख दिया क्योंकि हम यहाँ पे वो जो हमने फार्मूला लिखा था ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, या सिंपल अगर आपके पास लिखा हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस फार्मूले की हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे, ठीक है। तो हम देखें पहले तो आपने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर उसी तरह लिख दिया, साथ आपका आ जाएगा माइनस ओमेगा। आपने इसमें एक ट्रिक ये याद करनी है कि पहले आप क्या करेंगे, पहले आप दोनों टर्म्स को प्लस में कन्वर्ट करेंगे। जिस तरह मैंने ये यहाँ पे हाईलाइट ये किया हुआ है, देखें तो ये पहले जो दोनों टर्म्स हैं वो सारी वो प्लस वाली हैं। तो हम ये सारी प्लस वाली बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें ये ओमेगा पावर 2 हमने उसी तरह फिलहाल लिखा, ये जो आपका लिखा है ओमेगा पावर 4 इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा पावर 3। इसी तरह ये जो ओमेगा पावर 4 है उसको भी आपने लिखा ओमेगा इंटू ओमेगा पावर 3
और ओमेगा पावर 8 जो है इसके नज़दीक तरीन जो है वो है आपके पास ओमेगा पावर 6। तो हमने क्या किया है, हमने इसको ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा लिखा है, या ओमेगा स्क्वायर लिखा है ये, ठीक है। और इसमें जो ओमेगा पावर 6 था ना उसको मज़ीद हमने ब्रेक करके लिख दिया है ओमेगा पावर 3 होल पावर 2, ये चीज़ हमने लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें, उसके बाद ये जो आपका लिखा है ओमेगा पावर 8, सेम जिस तरह हमने ये ब्रेक किया सेम हमने यहाँ पे उसी तरह ये लिख दिया। अब ये जो ओमेगा पावर 16 है इसको देखें हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा पावर 15। तो ये हमने ओमेगा लिखा इंटू ओमेगा पावर 15, उसको आप लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3 होल पावर 15। और ये टोटल कितने फैक्टर्स हैं, वो हैं आपके पास 2n फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो हमने उसी तरह लिख दिया। ये जो आपका ओमेगा पावर 3 है ये इक्वल होता है 1 के, सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा आ गया। इसी तरह अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ओमेगा पावर 3 जब 1 के इक्वल होता है सिंपल यहाँ पे आ जाएगा माइनस ओमेगा। और ओमेगा 3 होल पावर 2 को आप सिंपल क्या लिख सकते हैं 1 पावर 2, वो सिंपल क्या आ जाएगा 1, साथ आपका ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये 1 आपका उसी तरह माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये जो ओमेगा 3 होल पावर 2 है, ओमेगा 3 आपका 1 होगा, इसकी होल पावर 2 है तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा। यहाँ पे आपका ओमेगा 3 होल पावर 15 इसको आप लिख सकते हैं 1 पावर 5, और सिंपल क्या होगा 1 ही होगा, साथ आपका ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपका ओमेगा आ जाएगा। और टोटल ये कितने हैं, टोटल आपके पास ये 2n फैक्टर्स है। अब यहाँ पे ना हमने क्या किया है, पहले जो दो टर्म्स हमने लिखी हैं हर हर फैक्टर में, जो पहली दो टर्म्स हमने लिखी हैं वो हमने पॉजिटिव लिखी हैं। यहाँ पे आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा वो हमने ये लिखा, यहाँ पे आपका 1 प्लस ओमेगा आएगा वो हमने ये लिखा, यहाँ पे आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आपका 1 प्लस ओमेगा। तो ये हमने इसको अरेंज करके ना ये लिख दिया है। इसके बाद अगर आप देखें अब हम ना वो जो रिज़ल्ट है वो हम यूज़ करेंगे ये वाला। इसमें अगर आप देखें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा माइनस ओमेगा के, और 1 प्लस ओमेगा जो है वो इक्वल होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो ये जो दो रिजल्ट्स हैं या दो फार्मूले हैं वो हम इन सब में यूज़ करेंगे। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह हमने ये माइनस ओमेगा लिख दिया। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा है, इसकी जगह हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसकी जगह हमने लिखा माइनस ओमेगा, इसकी जगह हमने लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर। और ये टोटल कितने फैक्टर्स हैं, टोटल आपके पास 2n फैक्टर्स ही हैं। अब इसके बाद ये हमने ऐड कर दिया, दोनों माइनस वाले हैं, हर फैक्टर में ये दोनों माइनस वाले हम ऐड करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें देखें टोटल ये कितने फैक्टर थे, 2n फैक्टर्स थे, और इन सब में आपका -2n जो है वो हर फैक्टर में है। तो हमने क्या कर दिया, हमने इसको मल्टीप्लाई किया। टोटल अगर 2n फैक्टर्स हैं तो ये टोटल आपके पास -2 जो है वो टोटल कितने होंगे 2n होंगे, तो मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा -2 होल पावर 2n आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो है यहाँ से आपका ओमेगा रहेगा वो हमने ये लिखा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर होगा वो हमने ये लिखा, यहाँ से ओमेगा होगा, यहाँ से आपका ओमेगा स्क्वायर होगा, और ये टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 2n फैक्टर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे ना अगर आप देखें तो अब ये तो आपका ना बाहर कॉमन चला गया, अब माइनस जो लिखा हुआ है माइनस की पावर 2n है, देखें ये आपका लिखा हुआ है -1 होल पावर 2n, इसको आप देख सकते हैं -1 पावर 2 होल पावर n। अब -1 पावर 2 सिंपल 1 के इक्वल होगा, इसकी पावर n जो है वो आ जाएगी और वो क्या होगा इक्वल टू 1 होगा। तो हम यहाँ पे जो माइनस लिखा है उसको खत्म कर देंगे, सिंपल आपका आ जाएगा 2 पावर 2n। अब ये जो आपके पास ना लिखे हुए ना इनके हमने बना दिए पेड़, एक पेड़ आपका ये बना है, एक पेड़ ये बना है, और टोटल आपके ना टोटल कितने पेड़ आपके बनेंगे, n बनेंगे। देखें टोटल अगर 2n फैक्टर्स हैं तो अगर आप उनको दो दो पेयर्स में बना रहे हैं तो कितने फैक्टर्स आप हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये ओमेगा पावर 3 ओमेगा पावर 3 ये सारा आ जाएगा, और कितने फैक्टर्स होंगे आपके पास, n फैक्टर्स होंगे। अब ओमेगा पावर 3 1 ओमेगा पावर 3 1 अप टू n फैक्टर्स, ठीक है। अब ये सारे 1 आपको मल्टीप्लाई होंगे, सिंपल 1 नहीं आएगा, साथ आपका 2 पावर 2n मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पावर n ही आ जाएगा। और यही चीज़ आपने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने प्रूव करना है अयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 होल पावर 8 प्लस अयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 होल पावर 8 इज इक्वल टू -1। आपने इस सारे को प्रूव करना है कि ये -1 के इक्वल है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने ना एक चीज़ पढ़ी हुई है कि जो ओमेगा है इसको हम लिख रहे होते हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, और जो ओमेगा स्क्वायर होता है इसको हम लिख रहे होते हैं -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, ये चीज़ हम लिख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका यहाँ पे अयोटा लिखा हुआ है और सिंपल आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है। तो हमने पहले इसको
और पावर के अंदर जो लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे, इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है। अच्छा, अब हम कैसे करेंगे, देखें पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपने अयोटा को मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा अयोटा स्क्वायर, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 अयोटा, ये चीज़ आ जाएगी। और नीचे आप क्या करेंगे, अयोटा को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2 अयोटा। इसी तरह आपने यहाँ पे पिक किया है। अब देखें अयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के, यहाँ पे आपका आ जाएगा -1 और ये साथ उसी तरह आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के और साथ आपका आ जाएगा -√3 अयोटा ओवर 2 अयोटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो अयोटा लिखा हुआ है ना, इसकी पावर यहाँ पे भी 8 बन रही है और यहाँ पे भी इसकी जो पावर है वो 8 बन रही है। हमने यहाँ पे इसको सेपरेट कर दिया, इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर अयोटा पावर 8 और ये बाकी जो रह जाएगा उसको आप सेपरेट कर दें। यही काम आपने यहाँ पे भी किया है। अब इन दोनों में आपका 1 ओवर अयोटा पावर 8 कॉमन आ रहा है। ये जो लिखा हुआ है इसको अगर आप देखें तो ये आपका किसके इक्वल होता है, ये आपका ओमेगा के इक्वल होता है। ये चीज़ हमने लिखी हुई है और ये जो लिखा हुआ है ये आपका ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये दो फार्मूला यूज़ करेंगे और ये आपके पास फिर क्या आ जाएगा, ओमेगा पावर 8 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8 आ जाएगा। और ये जो अयोटा पावर 8 लिखा है ना, अयोटा पावर 8 को आप लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर होल पावर 4। 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो सिंपल क्या आ जाएगा, अयोटा पावर 8 ही आ जाएगा। तो हमने इसको ब्रेक किया है। अब अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, वो हमने ये -1 लिखा और इसकी पावर क्या आ जाएगी 4। अब ये जो पावर 8 है ना, ये आप याद करने, कोई भी क्वेश्चन होगा ना, अगर आपने उसको जो है वो सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, ओमेगा की पावर में अगर दिया हुआ है तो आप उसको ब्रेक करेंगे इस तरह कि एक जो उसका पेयर बने वो उसकी जो पावर हो वो 3 के मल्टीपल में हो। ठीक है, और वो उस नंबर से क्या हो, कम भी हो। अब 8 एक ये छोटा जो नंबर है, 8 से जो छोटा नंबर है जो 3 का मल्टीपल हो वो आपका 6 है। तो आप 8 को ब्रेक कर सकते हैं 2 प्लस 6 में। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ना अगर आप देखें तो ये आपका होगा ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8, ये आपका बनेगा ओमेगा पावर 16। अब 16 से छोटा ऐसा नंबर जो 3 का मल्टीपल हो और वो सबसे नज़दीक हो 16 के, वो आपका बन रहा है 15। तो आप इसको ब्रेक करेंगे ओमेगा इंटू ओमेगा पावर 15। अब ओमेगा पावर 6 जो दिया हुआ है, अच्छा ये तो आपका 1 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि -1 की पावर अगर इवन है तो वो सिंपल क्या होता है, 1 के इक्वल ही होता है। ये ओमेगा स्क्वायर उसी तरह ओमेगा पावर 6 को आप लिख सकते हैं ओमेगा 3 होल पावर 2 और ओमेगा पावर 15 को आप लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3 होल पावर 1। अब ओमेगा पावर 3 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे भी आपका ओमेगा पावर 3 1 के इक्वल होगा। तो ये इसकी पावर जो मर्जी आप ले लें वो भी क्या होगा, वो भी इक्वल टू 1 ही होगा। तो ओवरऑल आपका यहाँ से आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा ओमेगा। अब यहाँ पे हम वही रिजल्ट यूज़ करेंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है 0 के। यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा -1 के। तो वो हमने यहाँ पे ये माइनस लिखा और यही आपका राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। तो आपका ये जो रिजल्ट है यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये बज़ाहिर तो काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन ये है बहुत आसान। अच्छा, देखें पहली चीज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है। देखें ये जो आपका बड़ा सा ई लिखा होता है ना, इसको हम कह रहे होते हैं समेशन और k इज़ इक्वल टू 0 से लेके 5 तक। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका सम है, अभी हम ये करेंगे आगे, ये जो k की वैल्यू है ये आप चेंज करेंगे 0 से लेके 5 तक। ठीक है, और दरमियान में क्या है समीशन। समीशन का मतलब ये है कि आप जब k की वैल्यूज चेंज करते जाएंगे, आप 0 पुट करें, फिर आप क्या करेंगे 1 पुट करेंगे। 0 और 1 के दरमियान आप क्या करें, मतलब जब 0 पुट करेंगे और फिर आप 1 पुट करेंगे, दरमियान में आपने क्या लिखना है सम, मतलब के दरमियान में आपने प्लस लिखना है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखें आपने क्या करना है, 0 से लेकर 5 तक ओमेगा पावर 2k को हमने ऐड करना है। मतलब k की वैल्यूज आप चेंज करते जाएंगे तो आपके पास क्या आता जाएगा, आपके पास ये ओमेगा की पावर्स भी चेंज होती जाएंगी। तो k जब 0 पुट करेंगे ये आ जाएगा ओमेगा पावर 2 इंटू 0। 1 पुट करेंगे ओमेगा पावर 2 इंटू 1। लेकिन आपका समीशन है तो दरमियान में आप क्या लिखेंगे, दरमियान में आप ये प्लस लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह आपने 2 भी पुट किया, 3 भी पुट किया, 4 भी, कहाँ तक करेंगे आप 5 तक करेंगे। अगर यहाँ पे 6 लिखा होता, 7 लिखा होता तो आप इसका जो सम है वो 6 और 7 टर्म तक लेके जाते। अब ये क्या आ जाएगा ओमेगा पावर 0, ये आपका आ जाएगा ओमेगा पावर 2, ये आ जाएगा ओमेगा पावर 4 क्योंकि आप 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 4, 2 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा ओमेगा पावर 6,
2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ये आ जाएगा ओमेगा पावर 8, 5 के साथ करेंगे, ये आ जाएगा ओमेगा पावर 10। अब ओमेगा पावर 0 जब 1 के इक्वल होता है वो आप यहाँ पे 1 लिखें, ओमेगा स्क्वायर उसी तरह। हाँ जी, अब ये जो पावर है ये 3 से ज़्यादा है, आप ब्रेक करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा पावर 3। इसी तरह ये जो ओमेगा पावर 6 है, इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पे 3 का टेबल जाता है, तो आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा 3 होल पावर 2। अच्छा, ओमेगा पावर 8 को आप पहले क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, मतलब कि आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा पावर 6, और ओमेगा पावर 10 को भी आप लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा पावर 9। तो अब ओमेगा पावर 3 1 के इक्वल होता है, तो ये आपका पहले दो टर्म तो उसी तरह आ जाएंगी, ये आपका जो है वो 1 के इक्वल होगा, सिंपल ओमेगा आ जाएगा। ये ओमेगा पावर 3 1, 1 पावर 2, और 1 पावर 2 का मतलब सिंपल 1 ही आपके पास आ जाएगा। अब ओमेगा पावर 6 को आप लिख सकते हैं ओमेगा 3 होल पावर 2, सिंपल क्या आ जाएगा आपके पास 1 पावर 2 सिंपल 1, तो मल्टीप्लाई साथ क्या हो रहा है ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से आपका जो है वो सिंपल ओमेगा आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये 1 और ये 1 आपका ऐड होगा, ये आ जाएगा 2, ये ओमेगा स्क्वायर इस ओमेगा स्क्वायर के साथ ऐड होगा, ये आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा आपस में ऐड होंगे, ये आ जाएगा 2 ओमेगा, और इन तीनों टर्म्स में आपका 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जब सिंपल 1 के इक्वल होता है, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओवरऑल इसका आंसर जो है आपके पास 2 आ जाएगा, और यही चीज़ आपने इसमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखें, बाज़ाहिर तो ये काफ़ी मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन ये हैं बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान क्वेश्चन है। देखें, इफ़ ओमेगा इज़ ए इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा जो है वो इमेजिनरी क्यूब रूट है यूनिटी का, आपने प्रूव करना है, प्रूव डैट ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू ओमेगा, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। देखें, पहले आपने क्या करना है, पहले आपने देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप देखें, देखें आपने जब ये कैंसिल होंगे तब यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा आएगा। अब अगर आप देखें तो ये जो आपका नोमिनेटर है ना, इसमें आपका जो सी है इसके साथ ओमेगा है, लेकिन नीचे जो है वो सिंपल क्या है, सी है। ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ओमेगा पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल ओमेगा दिया हुआ है। यहाँ पे आपका ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे आपका सिंपल 1 दिया हुआ है, मतलब कि ओमेगा पावर 3 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो नीचे जो आपके ओमेगा की पावर्स हैं वो ऊपर वाली जो पावर्स हैं उनमें से कम हैं, और ए मतलब आप ये कह दें कि एक ओमेगा की कमी है ऊपर, ठीक है। उस कमी के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अच्छा, देखें आपने करना क्या है, पहले आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग ओमेगा, ओमेगा के साथ आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यहाँ पे नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इसके बाद ये जो नीचे ओमेगा है ना, ऊपर जो ओमेगा लिखा हुआ है उसको आप उसी तरह लिखा रहने दें, यहाँ पे ये आपने लिख दिया है, लेकिन नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे ना उसको आप इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो ओमेगा पावर 3 है ये 1 के इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर आपका उसी तरह आ जाएगा, और सी ओमेगा भी आपका उसी तरह आ जाएगा। अब अगर आप देखें ये और ये, मतलब कि ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, डिनोमिनेटर में भी यही चीज़ लिखी हुई है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल आपका यहाँ पे क्या रह जाएगा, ओमेगा रह जाएगा, और यही चीज़ आपने इसमें प्रूव करनी थी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें ये भी सेम टू सेम उसी तरह ही होगा क्वेश्चन, ठीक है। आपने यहाँ पे ना घबराना नहीं है कि जी पता नहीं ये जो है वो ओमेगा की बहुत सारी पावर्स आ गई हैं और ये डिवाइड ए बी सी भी साथ यूज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। देखें, पहली चीज़ कि आप ये जो पावर ज़्यादा दी गई है ना इनको आप ब्रेक करें, ठीक है। ओमेगा पावर 3 में आप इनको कन्वर्ट करें। देखें, ओमेगा पावर 12 है, ये इस पे 3 का टेबल जाता है, ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3 होल पावर 4। ये जो ओमेगा पावर 17 है इसके नज़दीक आपका 15 आ रहा है, 15 तो आ रहा है अगर, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा पावर 15 लिखेंगे। इसी तरह 19 के नज़दीक 18 है, इसको आप ब्रेक करेंगे ओमेगा इंटू ओमेगा पावर 18। सिमिलरली आप यहाँ पे 14 को भी करेंगे, 14 को आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा पावर 12, ओमेगा पावर 22 इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा पावर 21, और ओमेगा पावर 30 ये इस पे 3 का टेबल जाता है, ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप लिखेंगे ओमेगा 3 होल पावर 10। अब देखें, ये आपका ओमेगा पावर 3 होल पावर 4 है, ये 1 पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे आपका ये जो ओमेगा पावर 15 है इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा 3 होल पावर 15। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या होगा, ओमेगा पावर 18 को आप लिख सकते हैं ओमेगा 3 होल पावर 6। यहाँ पे आपका ओमेगा 3 होल पावर 10 है, ओमेगा 3 आपका 1 होगा, 1 की पावर 10 सिंबल क्या आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी।
अब ओमेगा पावर 21 को आप लिख सकते हैं ओमेगा 3 होल पावर 7 और ओमेगा पावर 12। देखें ओमेगा पावर 12 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 4। यहाँ पे ना आपका लिखा हुआ है 5 लेकिन यहाँ पे आपका आएगा 4, ठीक है, क्योंकि ये फिर बनेगा आपका 12। तो ये आपका क्या होगा ओमेगा 3 होल पावर 4। अब आपने क्या करना है ओमेगा पावर 3 जहाँ पे भी लिखा हुआ है वो इक्वल होगा 1 के, तो ये भी 1 हो जाएगा, सिंपल आपका ए आ जाएगा। ये आपका 1 है, 7 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी ओमेगा स्क्वायर, ये आपका 1 होगा। बाकी आपका सी ओमेगा जो वो रह जाएगा, वो आपका यहाँ पे सी ओमेगा लिख देंगे। इसी तरह ये ओमेगा 3 होल पावर 4 है, ओमेगा पावर 3 जब 1 आ जाएगा, साथ आपका ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 जब होगा बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा बी ओमेगा रह जाएगा, वो आपने यहाँ पे ये लिख दिया है। साथ आपका सी क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। अब यहाँ पे ना आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करें। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आपको ये क्वेश्चन नहीं होगा। आप देखें इसके साथ ना यहाँ पे ये 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 1 आपको पता है कि ओमेगा पावर 3 जो है वो आपका 1 के इक्वल होता है। अब बाकी जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने ओमेगा पावर 3 को 1 के इक्वल लिखा है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे 1 को लिखेंगे ओमेगा पावर 3, वो हमने ये लिख दिया है। अच्छा, इसके बाद देखें अब आपने ओमेगा पावर 3 को ब्रेक करना है और आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। देखें आपका ना नीचे ओमेगा पावर 2 दिया हुआ है, तो ऊपर भी क्या होना चाहिए ओमेगा पावर 2 होगा, तब ही ये आपस में कैंसिल होंगे। तो आपने क्या करना है ओमेगा पावर 3 को आपने ब्रेक करना है ओमेगा इंटू ओमेगा पावर 2। ओमेगा आप यहाँ पे उस तरह लिख देंगे, ओमेगा पावर 2 जो होगा उसको आप नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ओमेगा पावर 4 जो है ना वो इक्वल होता है सिंपल ओमेगा के, और ओमेगा पावर 3 1 के इक्वल होता है। अब ये देखिए आपस में ये दोनों एक जैसे हो गए, ये कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा, और यही चीज़ आपने इसमें प्रूव करनी थी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और हमने इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट हमने सॉल्व किया है। इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी मसला परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स मैं अपने फेसबुक के पेज पे वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और अगर किसी को पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो वो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे दिया गया है वो वहाँ पे कॉन्टैक्ट मुझसे कर लें। मैं इंशाल्लाह आपको इसकी जो पीडीएफ है वो मैं शेयर कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।